और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। दोस्तों, इंटरव्यू लेने वाला हमेशा आपके शुरुआती जवाब की क्वालिटी से ही आपको पहचान लेता है कि आप एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं या एक कैजुअल कैंडिडेट। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, इंटरव्यू को कभी भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। यह भी एक कंपटीशन से कम नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। इसलिए आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड थियोरेटिकल नॉलेज पर अभ्यास जरूर करें। इंटरव्यू देने जाने से पहले एक बार खुद को इंटरव्यूअर की जगह पर रखकर जरूर सोचें। ये सोचिए, अगर आप इंटरव्यूअर होते तो आप अपने एम्प्लॉयर के अंदर क्या खोजते, उनसे क्या सवाल पूछते, जिस कैटेगरी में जॉब वैकेंसी है उसकी स्पेसिफिक नीड को पूरी करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयर से क्या उम्मीद रखते। दोस्तों, ऐसा करने से आप 70% अनुमान लगा सकते हो कि आपसे इंटरव्यू लेने वाला क्या चाहता है, और उसके बाद आप अपने जवाब रेडी कर सकते हैं जो इस जॉब वैकेंसी की स्पेसिफिक नीड है। इससे आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। अलग अलग जॉब के हिसाब से अपने रिज्यूम में बदलाव जरूर करें। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप मार्केटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग की हॉबी को हाईलाइट कर सकते हैं, मगर आप कंप्यूटर के किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो यहाँ ट्रैवलिंग को हाईलाइट न करें, इस जगह आप आपके कंप्यूटर नॉलेज को हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आप किसी काम के लिए ओवर क्वालिफाइड होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है और कोई MCA किया हुआ उस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है, तो भी इंटरव्यूअर उसे सेलेक्ट करने में हिचकेगा, क्योंकि उसकी इस जॉब में टिकने के आसार कम होंगे। इसलिए अगर जॉब के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन अधिक है तो उसे मेंशन नहीं करना ही ठीक रहता है। जॉब इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं जो लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लें और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बारे में भी सोच लें जो आपके जवाब के बदले आपसे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें रटा जाए, ये इसलिए है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स की एक आउटलाइन आपके माइंड में तैयार होनी चाहिए और इंटरव्यू के समय उसे अपने शब्दों में बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई अचानक ही आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले तो आप कोई ना कोई उत्तर जरूर दे दोगे, पर हो सकता है बाद में आपको लगे कि आप अपनी सबसे बड़ी खूबी बताने से ही चूक गए हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी और आप अपने बारे में सारी खूबी ठीक से बता पाएंगे। दोस्तों, आप सुबह उठने से लेकर इंटरव्यू खत्म होने तक की छोटी से छोटी बात के बारे में सोचें। ऐसा करने से माइंड कई चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, कि कब उठना है, क्या रिवाइज करना है, क्या पहन कर जाना है, कैसे जाना है, कब तक पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है, कैसा जेस्चर रखना है, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। दोस्तों, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सामने वाले तक दो तरह से पहुंचता है, वर्बली और नॉन वर्बली। वर्बली यानी जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, और नॉन वर्बली में बाकी चीजें, हम कैसे और किस टोन में बोलते हैं, हमारे बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट, इवन हमारा ड्रेसिंग सेंस। अलग अलग रिसर्च के मुताबिक हमारे टोटल कम्युनिकेशन में सिर्फ 20% वर्बल होता है और 80% नॉन वर्बल होता है। दोस्तों, इसलिए इस 80% पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको इंटरव्यूअर से बात करते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर देना होगा। आपको देखकर लगे कि आप इस जॉब में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ऐसा आप अच्छे से ड्रेसअप होकर टाइम से वेन्यू पर पहुंच कर सकते हैं। आपकी आवाज डल नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए। दोस्तों, इंटरव्यू में सच बोलना ही सही रहता है, पर यदि आप एक्साइटमेंट या नर्वसनेस में कुछ अधिक बोल गए हो तो उस उत्तर पर टिके रहिए। उदाहरण के लिए, आपने अपने CV में अपनी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट लिखी है और इंटरव्यू में आप अपनी हॉबी प्लेइंग चेस बताते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को आप पर डाउट होगा। दोस्तों, इंटरव्यूअर आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए भी आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले कह चुके हैं कि ये आपकी ड्रीम कंपनी है, पर जब ये पूछा जाता है कि ये कंपनी क्या क्या सर्विस देती है और आप ठीक से नहीं बता पाते हैं, तो इंटरव्यूअर पर गलत मैसेज जाता है कि एक तरफ तो ये आपकी ड्रीम कंपनी है और दूसरी तरफ आप इसके बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हैं।
दोस्तों आजकल ज्यादातर जॉब इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, लेकिन कई जगह जहां हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकते हैं, मगर वहां भी लोग इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, गलत अंग्रेजी बोलने से अच्छा है आप सही हिंदी बोलें। ऐसा करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपकी उस नौकरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे इंटरव्यूअर के सामने आसानी से ला पाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। दोस्तों ज्यादातर इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट नॉलेज और स्टेबिलिटी, टीम में काम करने की क्षमता, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आप इन सभी का ठीक से अभ्यास जरूर करें। दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव, सवाल या विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। हम पूरी ईमानदारी से आपके सवालों का समाधान करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।